नमस्कार दोस्तों। गागर में सागर और अनुभव का भंडार की इस कड़ी में मैं आप सबके सामने श्री रुद्राष्टकम का पाठ तथा उसके प्रत्येक श्लोक का हिंदी भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब इसे पसंद करेंगे। भगवान शिव की अत्यंत प्रसिद्ध व शक्तिशाली स्तुति, जिन्हें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, उसका पूरा पाठ अर्थ के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। प्रथम श्लोक। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। मैं उस ईशान भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जो निर्वाण स्वरूप, सर्वव्यापक ब्रह्म और वेदों के स्वरूप हैं, जो स्वयं निर्गुण, निर्विकल्प और इच्छा रहित हैं, जो चैतन्य रूप आकाश के वासी हैं। उस परम शिव का मैं भजन करता हूँ। दूसरा श्लोक। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम्। अर्थात वह निराकार है, ओंकार का मूल है, तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्थागत हैं, ज्ञान और वाणी से परे हैं, कैलाश का स्वामी हैं, कराल और महान समय है, महाकाल हैं, कृपालु हैं, गुणों का भंडार हैं और संसार को पार कराने वाला है। मैं उनकी शरण लेता हूँ। तीसरा श्लोक। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा रसब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। उनके शरीर से तुषार से ढके हुए पर्वत की चमक और सुंदरता प्रकट होती है। उनकी मस्तक पर कल्लोलिनी सुंदर गंगा प्रवाहित है और माथे पर लहराती है। उनके कंठ में सर्प से आभूषित है। चौथा श्लोक। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। उनके कुंडल चलते हैं, भौरे और विशाल नेत्र है, प्रमुख मुख प्रसन्न हैं, नीलकंठ दयालु हैं। मैं उस मृगाधीश अर्थात शेर के स्वामी शंकर को प्रणाम करता हूँ, जो सभी का भक्तिपूर्ण स्वामी हैं। पांचवा श्लोक। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। वह प्रचंड, श्रेष्ठ, घमंडी, परमेश्वर, अखंड, अज यानी कि अमर और सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, जो तीन त्रिशूल यानी कि दैहिक, दैविक, भौतिक, जो अलग अलग तरह के दोष होते हैं, उन सब का नाश करने वाला है। मैं भवानी के पति का भजन करता हूँ, जो भाव से प्राप्त होता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। वह कालातीत, कल्याणकारी,
कल्प के अंत में भी कल्याणकारी, सदा सज्जनों का आनंददाता और युद्धरत हैं। वह मोक्ष मोह मुक्ति देने वाला प्रेमी और मनमथ यानी कि कामदेव का नाश करने वाले हैं। कृपा करें। न यावद् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक कोई लोक या परलोक में उस उमा के पति के चरणों की पूजा नहीं करता, तब तक कोई सुख शांति या दुखों का नाश नहीं होता। हे प्रभु, सृष्टि के अधिपति, कृपया प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। मैं योग जप या पूजा नहीं जानता, पर हमेशा आपके प्रति नतमस्तक हूँ। हे शंभु, जरा जन्म दुख और ताप से पीड़ित इस जीव की कृपा करें और रक्षा करें। और अंत में रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षोतये जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। यह रुद्राष्टकम जो तुलसीदास जी ने भगवान हरे अर्थात शिव की प्रसन्नता के लिए लिखा है, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ करे तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।